अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के सदारती इलेक्शन के तरीकाकार की, जो कि बाकी मुल्कों के इलेक्शन से थोड़ा डिफरेंट और कम्प्लेक्स है। अवाम की जानिब से ज्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार जरूरी नहीं कि मुल्क का नया सदर बने। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में सदर का इंतखाब बराह रास्त आम वोटर नहीं करते, बल्कि ये काम इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है जिसके लिए अमरीकी वोट डालते हैं? अमरीकी सदारती इंतखाब में सबसे अहम और पेचीदा इदारा इलेक्टोरल कॉलेज है। बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा इदारा है जो सदर का इंतखाब करता है, और इस कॉलेज के अरकान, जिन्हें इलेक्टर भी कहा जाता है, अवाम के वोटों से जीतते हैं। मतलब जब अमरीकी अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो दरअसल वो ऐसे अफराद के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और इनका काम मुल्क के सदर और नायब सदर को चुनना होता है। नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाली वोटिंग असल में इन इलेक्टर्स के लिए होती है जो हतमी तौर पर सदर का इंतखाब करते हैं। हर रियासत में वोटिंग के वक्त असल में वोटर जिस बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट देते हैं, इस पर दर्ज होता है इलेक्टर्स बराए, और आगे उम्मीदवार का नाम लिखा होता है, जैसे आजकल ट्रंप या फिर जो बाइडन। ये इलेक्टर्स मुंतखब होने के बाद दिसंबर के महीने में अपनी अपनी रियासत में एक जगह इकट्ठे होकर सदर के चुनाव के लिए वोट डालते हैं। माजी में ये इलेक्टर्स अपनी मर्जी से भी वोट डाल सकते थे, लेकिन अब कानूनी तौर पर ये इलेक्टर्स सिर्फ इसी उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकते हैं जिसके नाम पर इन्होंने वोट लिए होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये इलेक्टोरल कॉलेज कैसे काम करता है। अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद इसकी आबादी के तनासब से होती है, जबकि इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं और इसके जितने सेनेटर सेनेट में होते हैं, इतने ही इसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। मतलब अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और इसकी 2 सीटें सेनेट में हैं, तो इस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की कुल तादाद 12 होगी। अमेरिका में रियासत कैलिफोर्निया के सबसे ज्यादा यानी 55 इलेक्टर्स हैं, जबकि कम आबादी वाली रियासतों जैसे कि अलास्का में इनकी तादाद सिर्फ 3 है, जो कि किसी भी रियासत के लिए कम से कम मुकर्रर करदा तादाद है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या इससे ज्यादा इलेक्टर्स की हमायत दरकार होती है। अमूमन रियासतें अपने तमाम इलेक्टोरल कॉलेज वोट इसी उम्मीदवार को देती हैं जिसे रियासत में अवाम के ज्यादा वोट मिले हों। मिसाल के तौर पर अगर रियासत टेक्सास में रिपब्लिकन उम्मीदवार ने 50.1% वोट लिए हैं, तो रियासत के तमाम 38 इलेक्टोरल वोट इसी उम्मीदवार के नाम हो जाएंगे। सिर्फ मेन और निब्रास्का 2 ऐसी रियासतें हैं जो अपने इलेक्टोरल कॉलेज वोट उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों के तनासब में तकसीम करती हैं। इसलिए सदारती उम्मीदवार इन रियासतों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। ये ऐसी रियासतें हैं जहां नताइज में पलड़ा किसी भी उम्मीदवार का भारी हो सकता है। सदारती उम्मीदवार जितनी ज्यादा रियासतें जीतते हैं, उनके इलेक्टोरल वोट इन्हें व्हाइट हाउस के करीब तक ले जाते हैं। क्या सदारती उम्मीदवार अवामी वोट की अक्सरियत हासिल करके भी सदारत से महरूम रह सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। ये ऐन मुमकिन है कि कोई उम्मीदवार कौमी सतह पर वोटर्स में सबसे ज्यादा मकबूल रहा हो, लेकिन वो सदर बनने के लिए दरकार 270 इलेक्टोरल वोट हासिल न कर सके। दर हकीकत अमेरिका में गुज़िश्ता 5 में से 2 सदारती इंतखाब ऐसे उम्मीदवारों ने जीते जिन्हें मिलने वाले अवामी वोटों की तादाद हारने वाले उम्मीदवार से कम थी। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन से 30 लाख वोट कम हासिल किए थे, लेकिन वो सदर बने क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत हासिल की थी। 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 271 इलेक्टोरल वोटों से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन हारने वाले उम्मीदवार एल गोर ने उनसे 5 लाख अवामी वोट ज्यादा लिए थे। इसके अलावा सिर्फ 3 अमरीकी सदूर ऐसे हैं जो पॉपुलर वोट हासिल किए बगैर सदर बने, और ये सब 19वीं सदी में हुआ जब जॉन क्विंसी एडम्स, रदरफोर्ड बी हेस और बेंजामिन हैरिसन सदर बने। अमेरिका में आखिर इतने कम्प्लेक्स निजाम का इंतखाब क्यों किया गया? जब 1787 में अमरीकी आइन तैयार किया जा रहा था, तो सदर का एक कौमी सतह पर मकबूल वोट से इंतखाब बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह मुल्क का बड़ा रकबा और मवासलात में मुश्किलात थी। और उस दौर में रियासतें इस बात पर भी मुतफिक नहीं थीं कि वाशिंगटन डीसी में कानून साजी करने वालों को सदर के इंतखाब का हक दे दिया जाए। इस सूरत हाल में आइन बनाने वालों ने इलेक्टोरल कॉलेज तश्कील दिया, जिसमें हर रियासत इलेक्टर्स का इंतखाब करती है। छोटी रियासतों को यह निज़ाम पसंद आया क्योंकि इससे सदर के इंतखाब में इनका किरदार आम वोटिंग के मुकाबले में ज्यादा मौसर था। इलेक्टोरल कॉलेज का ख्याल मुल्क की जनूबी रियासतों में भी पसंद किया गया, जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा इस वक्त गुलामों पर मुश्तमिल था। अगरचे गुलामों को वोट देने का हक नहीं था, लेकिन इस वक्त मर्दमशुमारी में इन्हें शुमार जरूर किया जाता था, क्योंकि अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए दरकार इलेक्टोरल वोटों की किसी रियासत में तादाद का इन्हिसार इसकी आबादी पर होता है। इसलिए जनूबी रियासतों को इस निज़ाम के तहत सदारती इंतखाब पर असर अंदाज होने का ज्यादा मौका मिल रहा था। तो अब इधर ये सवाल पैदा होता है कि क्या इलेक्टर्स के लिए आम वोटिंग में फाते उम्मीदवार को ही वोट देना जरूरी होता है? कुछ रियासतों में इलेक्टर्स अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, चाहे अवाम ने इसे जितवाया हो या नहीं, लेकिन आमतौर पर इलेक्टर्स इसी उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसे इनकी रियासत की अवाम ने ज्यादा वोट दिए हों।
اگر الیکٹرز اپنی ریاست کی عوام کے منتخب کردہ امیدوار کو ووٹ نہ دیں تو انہیں فیتھ لیس کہا جاتا ہے۔ 2016 کے صدارتی انتخاب میں 7 الیکٹورل کالج ووٹرز نے ایسا کیا، لیکن ان کے اس اقدام کا نتیجے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اگر کسی بھی امیدوار کو اکثریت نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورتحال میں ایوان نمائندگان صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالتا ہے۔ ایسا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، جب 1824 میں الیکٹورل ووٹ 4 امیدواروں کے درمیان تقسیم ہوئے اور کسی کو اکثریت نہیں ملی۔ لیکن اب کیونکہ امریکی سیاست میں صرف 2 جماعتوں کا بول بالا ہے تو اس لیے ایسا دوبارہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر جو بائیڈن امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں۔ تو دوستو کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا فیورٹ کینڈیڈیٹ کون ہے اور آپ کے خیال میں اس دفعہ صدارتی الیکشن کون جیتے گا؟ کیا ٹرمپ کو ہی امریکہ کا صدر رہنا چاہیے یا پھر جو بائیڈن آپ کے مطابق ٹرمپ سے بہتر عالمی لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ صدر بنے تو پہلے ہی دن مسلم تارکین وطن پر پابندی ختم کر دیں گے۔ تو بھائیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔